अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको नूरुद्दीन जंगी की ज़िंदगी और उसके फ़तहों के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जंगीर सल्तनत के बानी इमादुद्दीन जंगी के बेटे थे और इमादुद्दीन जंगी के मरने के बाद वे जंगीर सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दारुल हुकूमत पहले हलब था, लेकिन उन्होंने दमिश्क को फतह करके उसे अपना नया दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पूरी कोशिश थी कि वे बैतुल मुकद्दस को वापस हासिल करें। इसी कोशिश के तहत उन्होंने अपनी रियासत को बढ़ाना शुरू किया और आसपास की छोटी छोटी रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया। इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ईसाइयों पर कई हमले किए और उनके मंसूबों को नाकाम किया। दूसरी सलीबी जंग में भी उन्होंने ईसाइयों का हमला नाकाम किया, जो उन लोगों ने दमिश्क को फतह करने के लिए किया था। दूसरी सलीबी जंग सुल्तान नूरुद्दीन की वजह से मुसलमान जीत चुके थे। उस समय मिस्र अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था और वह ईसाइयों के साथ मिलकर चल रहा था, इसलिए ईसाई अक्सर उस पर हमला करते रहे थे। उस समय मिस्र में फातिमी खिलाफत थी जो बेहद कमजोर हो चुकी थी, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक सेना भेजकर फातिमी खिलाफत को समाप्त कर दिया और वहां पर अपनी हुकूमत कायम कर ली और उसे सलीबियों के हमलों से सुरक्षित कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलीबियों को दूसरी सलीबी युद्ध में शिकस्त दी थी। 1147 ईस्वी में अनात की जंग में सलीबियों को पराजित किया, अदरा के ईसाई बादशाह को कत्ल कर दिया और अंताकिया के सरदार को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी फतहों को जारी रखा। अपनी कामयाबियों के बावजूद नूरुद्दीन जंगी को अपने दौरे हुकूमत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी रियासत को मजबूत बनाया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर में जंगी सल्तनत में मदरसों और मस्जिदों की तामीर शुरू की गई। इनमें से सबसे मशहूर दमिश्क का मदरसा अल नूरिया है, जो 1177 ईस्वी में मुकम्मल हुआ और आज भी मौजूद है। नूरुद्दीन जंगी न सिर्फ एक माहिर जंगी कमांडर थे और एक मजबूत शासक थे, बल्कि वह अक्सर अपने दुश्मनों को माफ किया करते थे। अब हम इस बात की तरफ चलते हैं जिस बात की वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मुसलमानों में एक खास इज्जत दी जाती है और इसका नाम इज्जत से लिया जाता है। तो कुछ ऐसा कि एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नमाज तहज्जुद के बाद एक सपने में देखा कि नबी अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहे थे और सुल्तान को कह रहे थे कि मुझे उनके शर से बचाओ। सुल्तान की आंख खुल गई, उन्होंने वजू किया और नफिल नमाज पढ़ी, फिर उनकी आंख लग गई। सपना देखने के बाद वे जागे और अगले दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने 20 साथियों के साथ और बहुत सारे तोहफे लेकर मदीना मुनव्वरा की ओर रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुल्तान ने मस्जिद ए नबवी में बैठकर घोषणा की कि मदीना के सभी लोग आएं और मुझसे तोहफे लें। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी से देखते गए और तोहफा देते रहे, लेकिन वे दो चेहरे जो सपने में देखे गए थे सुल्तान को नजर नहीं आए। सुल्तान ने वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या मदीना मुनव्वरा का हर नागरिक यहाँ मौजूद है और मुझसे तोहफा ले चुका है? सभी लोगों ने कहा कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बार फिर सुल्तान ने पूछा, क्या सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? इस बार लोगों ने कहा कि सुल्तान, केवल 2 लोग हैं जो आपसे नहीं मिले। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आदेश दिया कि जाओ, इन दोनों को यहाँ ले आओ। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम किसी का एहसान नहीं लेते। और ऐसा कहकर उन्होंने सुल्तान के सिपाहियों को वापस भेज दिया। यह सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इस बात का यकीन हो गया कि ये वही लोग हैं। फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और वहां गए। उन्हें देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पहचान लिया कि ये वही लोग हैं जो सपने में आए थे। सुल्तान ने उनके घर की तलाश शुरू की। वहां एक नीचे एक चादर पड़ी हुई थी और जब सुल्तान ने उसे उठाया तो नीचे एक बहुत बड़ी खंदक थी। ये देखकर सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उनसे कहा, क्या अभी तुम झूठ बोलोगे? उनके पास सच बोलने के सिवा कोई भी चारा नहीं था।
उन लोगों ने विरोध किया कि वे ईसाई हैं और उनके सुल्तान ने उन्हें इस योजना से भेजा था कि वे किसी न किसी तरह रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीफ शरीर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाल कर ले आए। इस मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना बनाया और उसके बाद रोज़ा रसूल के करीब जो भी मकान किराए पर मिलता वह उसे ले लेते। हर रात वे सुरंग खोदते और दिन में उस मिट्टी को ले जाकर कब्रिस्तान के ऊपर बिछा देते। उन्होंने बताया कि उनका यह मंसूबा बिल्कुल आखिरी चरण में था। फिर एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और अब जब हमारा काम पूरा होने वाला था तब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अचानक कहाँ से आ गए यह समझ में नहीं आया। सुल्तान उनकी बातें सुनते जाते और रोते जाते, कहते जाते, मेरा नसीब पूरी दुनिया में से सेवा के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों को कत्ल करवा दिया और रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर एक खंदक खुदवा दी और उसे पिघले हुए शीशे से भरवा दिया ताकि भविष्य में कोई ऐसी नापाक हरकत न कर सके। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने मिस्र पर कब्जा कर लिया था। अब वे बैतुल मुक़द्दस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से मुक्त करवाकर एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत वहां कायम कर सकें। इसके लिए वे पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। वे अभी बैतुल मुक़द्दस पर हमले की तैयारी कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति हशाशी नामक ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को जहर दे दिया, जो उनकी मौत का कारण बना। 1174 में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का इंतकाल हो गया। उस समय सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की उम्र 58 साल थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी शरीयत के पाबंद थे और अपने साथियों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।